अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। रमज़ान स्पेशल में आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे आलू और प्याज के पकोड़े। आलू और प्याज के पकोड़ों की ये बेसिक रेसिपी है। आए तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पकोड़ों की मैं बेसिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि हम प्याज और आलू के बनाएंगे। इसके लिए मैंने बेसन लिया है। बेसन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसके लिए मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और नमक लिया है, ये मैं ऐड कर दूंगी। और हम जस्ट इसको पानी से घोल लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। एकदम से हमने सारा पानी नहीं डालना है। क्योंकि इसी बैटर से हम प्याज के पकोड़े भी रेडी करेंगे और आलू के भी। तो मैं इसे डिवाइड कर दूंगी दो हिस्सों में, क्योंकि प्याज के पकोड़ों में हमने धनिया और भी डालना है, जो कि मैंने कूट लिया है। साबुत धनिया था, इसे मैंने कूट लिया है और हम ये प्याज के पकोड़ों में ऐड करेंगे। इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं हमारे पकोड़े। और ये देखें, मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ, जाएगा। और हमें बार बार इसमें पानी ऐड करना नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो बीटर की हेल्प से भी इसको जो है बैटर रेडी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें बीटर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये देखें, हमारा जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा ना पतला है और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। फ्रेंड्स, बैटर को मैं हाफ़ कर लूँगी, ताकि इसी में हम आलू के भी पकोड़े बना लें और प्याज के भी। तकरीबन 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है, इसको मैंने कूट लिया था, ये ऐड करूँगी। प्याज जिसे हमने स्लाइस कटिंग किया था, इससे हमारे पकोड़ों में बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आ जाएगा। और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इस तरह हमारी जो प्याज है वो अलग अलग इस तरह से हो जाएगी। ऑयल हमने गरम करने रख दिया है, ताकि जब तक हम अपना बैटर रेडी करें तो हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो जाए। ये देखें फ्रेंड्स, प्याज के पकोड़ों का बैटर रेडी हो गया है। और आलू के पकोड़े मैं जस्ट इसी बैटर में डिप करके इजीली बना लूँगी। तो अब हम पकोड़े फ्राई करते हैं। हम ना प्याज के पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। प्याज का कलर आने तक हम अपने पकोड़े फ्राई करेंगे। और ये देखें, मैं इसकी साइड चेंज करने लगी हूँ। ये देखें, हमने बिल्कुल हल्की आंच पे नहीं पकाना है, हमने अपना फ्लेम मीडियम रखना है। देखें फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर आ गया है।
मैंने दोनों साइड से उसे चेंज कर दी हैं और दोनों साइड पर बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। देखें फ्रेंड्स, अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। देखें फ्रेंड्स, पकोड़े हमारे रेडी हो गए हैं और आलू के पकोड़े रेडी करेंगे। आलू हम इसी बैटर में डाल लेंगे और फिर हम इसे फ्राई कर लेंगे। देखें फ्रेंड, अब हम पकौड़ों की साइड चेंज करेंगे। और ये देखें फ्रेंड, बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। अब मैं इन्हें डिश आउट कर लूँगी। फ्रेंड्स, हमारे आलू के पकोड़े भी रेडी हो गए हैं। देखें फ्रेंड्स, पकोड़े हमारे रेडी हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी और खस्ता पकोड़े हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।